लोग कल सुन रहे थे कि घर में अगर भजन का वातावरण है तो उसका सारे परिवार पर ही उसका असर होता है। लाखा जी का चरित्र हम सुन रहे थे। जवान दामाद की मौत हो गई सांप के काटने से, और उन्होंने अपने बेटे बहू अपनी पत्नी को बुला के सलाह की कि हमको धीरज धारण करके अपनी बेटी को सांत्वना देनी चाहिए, अतः हम भी भगवान के भजन में लगे और उसको भी भगवान के भजन में लगाएंगे तो उसका दुख शोक कम हो जाएगा, चेंज हो जाएगा उसका। तो ये सोच के वो प्रिपेयर होके, मानसिक रूप से प्रिपेयर होके वो अपने समधी के घर में गए जहां दामाद की मौत हुई थी। सब प्लान करके गए। जब वहां गए, वहां का दृश्य देखकर चकित रह गए। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी गंगाबाई जो है, उनकी बेटी अपने सास ससुर को इस संसार की क्षण भंगुरता के बारे में समझा रही है। बेटी अपने सास ससुर को, जिसका पति मर गया, उनको बता रही है कि क्या कि संसार में तो जन्म मृत्यु रहता ही है, संसार में ज्यादा दिन नहीं रहा जाता। संसार की क्षण भंगुरता और मिथ्या संबंध, ये तो बाहर के संबंध हैं। मिथ्या संबंध समझ गए? मिथ्या संबंध, बाहर के संबंध जो जिनकी नित्यता नहीं है, मिथ्या संबंध, सच्चाई नहीं है जिनके संबंधों में। संसार के संबंध, मिथ्या संबंध का रहस्य समझाकर उन्हें सांत्वना दे रही है, और उसके सास ससुर उसकी बात को मानकर रोना छोड़कर भगवान के नामों का कीर्तन कर रहे हैं। अपनी पुत्री की यह स्थिति देखकर लाखा जी के मन में जो दुख था वो सुख में बदल गया। उन्हें मानो जहर से अमृत मिल गया। वो अपने समधी से मिले, उन्हें देखकर शोक सागर उमड़ा, परंतु गंगाबाई के उपदेशों की स्मृति आते ही शांत भी हो गया। समधी ने लाखा जी से कहा, अब लड़के के पिता ने, उसके ससुर ने गंगाबाई के लाखा जी से कहा, लाखा जी आप धन्य हैं जो आपके घर ऐसी साध्वी कन्या उत्पन्न हुई। इस प्रकार व्यवहार हुआ। आज के जमाने में सोच सकते हैं, धन्य है जो आपके घर इस प्रकार की साध्वी कन्या उत्पन्न हुई है। आप जानते हैं युवा पुत्र की मृत्यु का शोक कितना भयानक होता है। स्त्री के लिए तो पति का वियोग सर्वथा असह्य है, परंतु धन्य है आपकी पुत्री जिसने विवेक के द्वारा स्वयं तो पति वियोग का दुख सह ही लिया है, हम लोगों को भी ऐसा उपदेश दिया है जिससे हमारा दारुण पुत्र शोक दुख जो है वो चला गया है। बहुत भारी, दारुण का मतलब बहुत ज्यादा दुख, शोक जो है चला गया है। समझ गए? बोला समझे, लाखा जी को बोला, समझ गए? जगत के ये सारे संबंध आरोपित ही हैं। आरोपित समझे? संबंध नहीं है, ऊपर से आरोप किए गए, ऊपर से संबंध है, आरोपित ही है। और जैसे किसी खेल में, कहते जैसे किसी खेल में अलग अलग स्वांग धरकर लोग आते हैं और अपना अपना खेल पूरा करके चले जाते हैं, वैसे ही इस संसार रूपी खेल में हम लोग आते हैं, संबंध जोड़ते हैं, खेल पूरा होते ही चले जाते हैं। जहां कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी का पिता नहीं। समधी ने ऐसा बोल दिया, जिनको समझाने के लिए जा रहे थे, सांत्वना देने के लिए। इसलिए एकमात्र परमात्मा, एकमात्र भगवान ही सबके परम पिता हैं। हम सबको उनकी आराधना करनी चाहिए। आप आ ही गए हैं, अपनी इस साध्वी कन्या को अपने साथ अपने घर ले जाइए। आप घर ले जाइए। हम दोनों स्त्री पुरुष पुष्कर राज जाकर
भगवत भजन में ही शेष जीवन बिताना चाहते हैं। आपकी पुत्री हमारे साथ जाने का आग्रह करती है, वो कहती है मैं आपके साथ चलूंगी, आप जाएंगे पुष्कर तो मैं चलूंगी, परंतु हमारे मन में भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी है कि ये आपके पास ही रहे। हाँ, हम इतना जरूर चाहते हैं कि ये अपनी भावना से, अपने मन से हमारे कल्याण की कामना करती रहे। आप जाइए, हम लोग आपके बड़े ही कृतज्ञ हैं, क्योंकि आपकी पुत्री ने ही हमारी आंखें खोली हैं और हमें वैराग्य विवेक का परम धन देकर भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति प्रदान की। शुद्धा भक्ति मतलब इन्होंने भगवान के प्रति हमको, बहू ने शुद्धा भक्ति प्रदान किया। लाखा जी समधी के वचन सुनकर अचरज में डूब गए। उन्हें अपना विवेक वैराग्य समधी के विवेक वैराग्य के सामने में फीका जानने लगा, फीका लगने लगा कि मैं इनको समझाने आया था, मैं तो इनके सामने कुछ नहीं हूं। वे जमाई की मृत्यु के शोक को भूल गए और अपनी पुत्री तथा समधिन को जैसी स्थिति वो प्राप्त कराना चाहते थे उससे भी कहीं अधिक उनकी ऊंची स्थिति को देखकर उन्हें बड़ा आनंद लगा। उन्होंने समधिन को हर्ष के साथ पुष्कर राज भेज दिया। उनके निर्वाह के लिए घर में जो कुछ था उसको बेच बूझ के नगद रुपए समधी को दे दिए और गंगाबाई को साथ लेके वो अपने घर पे आ गए। गंगाबाई को प्रसन्न चित्त देखकर लाखा जी ने पूछा, बेटी तेरी ऐसी अनोखी हालत देख के मैं अचरज में डूब रहा हूं। तरह तरह के विचार करता आया था कि तुझे कैसे समझाकर धीरज बंधाऊंगा, परंतु तेरी स्थिति देखकर तो मैं चकित हो गया। बता बेटी, तुम्हें ऐसा ज्ञान और ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त हो? किसने पूछा? अपनी बेटी को पूछा। गंगाबाई ने कहा, पिताजी ये सारा आपकी भक्ति तथा भजन का प्रताप है। आप जो रोज पूरी गीता और विष्णु सहस्त्र नाम के 50 पाठ करते हैं, उन्हीं के प्रताप से भगवान ने मुझको विश्वास प्रदान किया है और भगवान ने अपनी कृपा के दर्शन कराए हैं। आपकी कृपा से मैं और मेरा भाई, जो देवी कहते, मैं और मेरा भाई दोनों ने आपसे सुन सुनकर हमको भी विष्णु सहस्त्र नाम याद हो गया। सुन सुन के याद हो गया। यहां आकर मैं जहां तक मुझसे बनता निरंतर ही मन विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ किया करती। आपके जमाई की मृत्यु के बदारी अपना विश्वास कैसे मेरा ज्यादा आगे बढ़ा। कहते हैं आपके दामाद की मृत्यु के 3 दिन पहले भगवान ने मुझे स्वप्न दिया। सुना रही अपनी बीती, सुना रही ना गंगा, समझ रहे हैं बात को। 3 दिन पहले मुझे स्वप्न दिया और स्वप्न में दर्शन देकर कहा, बेटी तेरी पति की आयु पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। ये मेरा भक्त है, तेरे साथ कोई पूर्व संबंध का संयोग अभिशेष था, इसी से उसने जन्म लिया था। अब इसे 3 दिन बाद सांप डसेगा, उस समय तू इसे मेरा सहस्त्र नाम और गीता सुनाती रहना। ऐसा करने से इसका मंगल हो जाएगा और ये मेरे धाम को प्राप्त हो जाएगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुझे शोक नहीं होगा, तुझे सच्चा वैराग्य और ज्ञान प्राप्त होगा। तेरे उपदेश से तेरे सास ससुर का भी कल्याण पथ के, तेरे सास ससुर भी कल्याण पथ के पथिक होकर अंत में मुझको ही प्राप्त होंगे और तू जीवन भर मेरी भक्ति करती हुई अपने माता पिता तथा भाई और भौजाई, भाई और भाभी के सहित मुझे ही मेरे धाम को प्राप्त होगी। पिताजी इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मैं जाग पड़ी, मानो उस समय मुझे ज्ञान का परम प्रकाश मिल गया। मैं सारे शोक मोह से छूटकर पति के मंगल में लग गई। मैंने व्रत धारण किया और रातों रातों जागकर पति देवता को गीता और शास्त्र नाम सुनाती रही। तीसरे दिन पति देव स्नान करके तुलसी जी में जल दे रहे थे। सुबह स्नान किया, तुलसी जी में जल दे रहे थे। मैं उनके पास खड़ी शास्त्र नाम का पाठ कर रही थी, वे भी भगवान का नामों का जाप कर रहे थे। इसी समय अचानक एक काला सर्प आया, उसने उनके पैर को डसा और देखते ही देखते वो उनका जो सिर फटके, ब्रह्मांड फटकर
उनके प्राण पखेरु उड़ गए। अंतिम श्वास में मैंने सुना, मेरे पति के मुख से निकला, हे नारायण। और उनके कान में मैं कहते विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कर ही रही थी। पाठ में से उस समय जो नाम चल रहा था, माधवो भक्त वत्सला, विष्णु सहस्त्र नाम का एक नाम ये है, माधवो भक्त वत्सला। मैं ये नाम कर रही थी, इस माधवो भक्त वत्सला नाम ने मेरे पति के कान में प्रवेश किया। उनकी आंखें खुल गई मेरे पति की। जब नाम ने प्रवेश किया, मैंने देखा श्री भगवान चतुर्भुज रूप में उनकी आंखों के सामने विराजित हो गए। इतने में ही जोर की ध्वनि हुई और उनका कपाल फट गया। पिताजी, पति देव की इस मृत्यु ने मेरे मन में भगवत विश्वास का समुद्र लहरा दिया। विश्वास हो गया, पहले ही बता दिया भगवान। अब मैं तो उसी में डूब रही हूं, आप मेरी सहायता कीजिए जिससे मैं सदा इसी में, इसी रस में, इस प्रेम रस में डूबी रहूं। आप लोग मेरा साथ देंगे ही ना। लाखा की पुण्यमयी, गंगा की पुण्यमयी वाणी सुनकर गदगद हो गए लाखा जी। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। पिता पुत्री घर आए। माता और भाई और भाभी से मिलकर गंगाबाई ने उल्टा उन्हें सांत्वना दी। लाखा जी और खेमाबाई तो उसी दिन से विरक्त होकर समस्त दिन रात भगवत भजन बिताने लगे। घर की सारी संभाल गंगाबाई करने लगी। भाई और भाभी प्रत्येक काम उसकी आज्ञा लेके करते। यह घर की मालकिन हो गई। और वो भी भाई और भाभी को परमार्थ पथ में राह दिखाकर विघ्नों से बचाकर ले जाने वाली चतुर पथ प्रदर्शिका बन गई। भाई देवाजी और भाभी लक्ष्मी दोनों गंगाबाई की आज्ञा के अनुसार माता पिता की सेवा करते, गंगाबाई की सेवा करते और सब समय भगवान का स्मरण करते हुए भगवत सेवा के भाव से ही घर का सारा काम करते। उन्होंने भोगों का त्याग कर दिया और वे पूर्ण रूप से सादा सीधा संयम पूर्ण जीवन बिताने लगे। उनका घर संतों का पावन आश्रम बन गया। दैवी संपदा के गुण सब में स्वभाव सिद्ध हो गए थे। घर में दोनों समय भगवान बाल कृष्ण की पूजा होती। उन्हें भोग लगाकर ही सब लोग प्रसाद पाते। इस प्रकार सबका जीवन पवित्र हो गया। लगभग 25 वर्ष बाद लाखा जी और उनकी पत्नी खेमाबाई एक ही दिन, दोनों एक ही दिन भगवान का नाम जपते हुए भगवान की मूर्ति के सामने में उन्होंने शरीर को त्याग दिया। देवाजी ने उनका शास्त्रोक्त रीति से अंत्येष्टि संस्कार श्राद्ध किया। पुत्र, पुत्र वधू और कन्या ने उनके लिए 3000 बैठ के विष्णु सहस्त्र नाम पाठ किया। माता पिता की मृत्यु के बाद बहन, भाई, भाभी तीनों भगवान के भजन में लग गए। भाई भाभी के विशेष अनुरोध करने पर एक दिन गंगाबाई ने भगवान से प्रकट होकर दर्शन देने की प्रार्थना की। भगवान ने प्रार्थना सुनी और प्रत्यक्ष होकर तीनों भक्तों को अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए। वे तीनों भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए और भगवत सेवा में ही अपना सारा शेष जीवन बिताकर अंत में भगवान के परम धाम को चले गए। बोलिए भक्त और उनके भगवान की जय।